प्यारे बच्चों, तब हम लोग पढ़ लिए थे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में 3 भाग हम लोग पढ़े थे। पहला जो हम वीडियो डाले थे उसमें स्पेशल ओवरी के बारे में हम बता दिए थे, और कल जो दूसरा वीडियो अपलोड किए थे उसमें 2 जनन अंग के बारे में बताएं, एक फेलोपियन नलिका और दूसरा जो है गर्भाशय के बारे में काफ़ी डिबेट में बताते हैं। और आज जो है हम 2 के बारे में और बताने जा रहे हैं, एक वेजिना योनि, एक आज आपको बताएंगे वेजिना वेजिना बताएंगे, योनि बताएंगे, और एक आज आपको मैमेली ग्लैंड जिसको हम स्तन ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तन ग्रंथि। आज इस 2 की संरचना का वर्णन, जो बच्चा पीछे के वीडियो में नहीं देखे हैं वो पीछे के वीडियो 2 मादा जनन तंत्र का दिया गया है, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और आज ये अंतिम है इसका, उसके बाद मादा जनन तंत्र क्या हो जाएगा, समाप्त। चलिए शुरू करते हैं हम लोग वेजिना की। देखिए ये गर्भाशय हुआ था, कल बोले थे बाहरी स्तर को, ये बाहरी स्तर को पेरीमेटेरियम, बीच वाले को मायोमेटेरियम और आंतरिक वाले को इंडोमेटेरियम। गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, ऊपर वाले भाग को फंडस, बीच वाले भाग को बॉडी और नीचे वाले भाग को सर्विक्स कहा जाता है। ये कल हम बता दिए थे। अब देखिए वेजिना, अब ये वेजिना क्या होता है, कहता वेजिना जो होता है वह फीमेल का जो होता है मैथुन अंग होता है। मैथुन अंग होता है। मैथुन अंग उसको कहते हैं जो निषेचन क्रिया में जो जनन अंग भाग लेता है, ठीक है। तो मैथुन अंग है, ये योनि जो है मैथुन अंग है। इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए, इसकी लंबाई जो होता है 7 से 10 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई कितना होता है? 7 से 10। और यही योनि के आगे जो होता है वो मूत्राशय होता है, और पीछे जो होता है मलाशय, जिसे एनस इंग्लिश में कहते हैं, मलाशय। अब यहाँ तो मतलब है नहीं जो हम आपको क्लिक करके पूरा बता दे, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा इसके बारे में। योनि में क्या बोले, ये फीमेल जनन अंग के मैथुन अंग है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसके आगे जो होता है, इसके आगे की ओर रहता है वो मूत्राशय रहता है, और पीछे जो होगा वो मलाशय होता है जिसे इंग्लिश में एनस कहते हैं। और कहता है योनि आगे की ओर, इसमें एक छिद्र सा होता है, एक गोलाकार से ये छिद्र होता है बीच में, उस छिद्र को कहा जाता है वल्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्वा। यानी योनि आगे की ओर एक छिद्र द्वारा खुलता है जिसे वल्वा कहा जाता है, और उस वल्वा के चारों तरफ एक पतला परत होता है। ये छिद्र हुआ, इस चारों तरफ देखिए पतला परत है जिसे हाइमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमेन कहते हैं। तो ऐसे पूछेगा, अब ये हाइमेन क्या होता है? हाइमेन क्या होता है? जब कोई फीमेल यानी कोई लड़कियां खेल कूद करती है तो ये हाइमेन स्वयं नष्ट हो जाता है। व्यायाम करते समय या साइकिल चलाते समय, मोटरसाइकिल, यानी कोई शारीरिक काम जब ज़्यादा करता है उठ बैठ के कारण, तो वो हाइमेन अपने नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। और क्या करेगा, इतना दूर तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा योनि, क्योंकि हम ओवरी, फिम्बरी, फेलोपियन नलिका, गर्भाशय पीछे के वीडियो में बता दिए हैं बेहतरीन ढंग से, देख लीजिए जाकर वीडियो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्तन ग्रंथि। कहाँ आते हैं? 5 नंबर में इसको लेंगे, क्योंकि 1 नंबर में हम ओवरी पढ़ाए थे, 2 नंबर में फेलोपियन नलिका, 3 नंबर में गर्भाशय पढ़ाए, 4 नंबर में योनि पढ़ाए, और 5 नंबर में हम स्तन ग्रंथि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्तन ग्रंथि। ध्यान से सुनिएगा थोड़ी इस बात की। स्तन ग्रंथि क्या होता है? कहता है स्तन ग्रंथि में जो होता है मेल और फीमेल दोनों में स्तन ग्रंथि होती है, चाहे वह मेल हो चाहे वह फीमेल हो, सभी में स्तन ग्रंथि होती है। मैमेली ग्लैंड होता है, लेकिन क्या होता है, मेल के स्तन ग्रंथि उभरा हुआ नहीं रहता, वो बिल्कुल प्लेन होता है। वो क्या होता है? बिल्कुल प्लेन होता है। क्या बता रहे थे? मेल के जो स्तन ग्रंथि होते हैं वो क्या होता है? बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। और फीमेल के जो स्तन ग्रंथि होता है वो उभरा हुआ होता है, आगे की ओर निकला हुआ। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ देखिएगा, आप चित्र में समझिए, क्योंकि फीमेल के जो स्तन ग्रंथि होते हैं ना, उसमें वसा क्या पाया जाता है? वसा की मात्रा अत्यधिक होता है, जबकि मेल के जो स्तन ग्रंथि होते हैं उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा नहीं होता है। नहीं होने के कारण वो उभरा हुआ दिखाई, बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई नहीं देता है, जबकि फीमेल के स्तन ग्रंथि में वसा की मात्रा अत्यधिक होता है, जिसके कारण इसके स्तन ग्रंथि उभरा हुआ दिखाई
और इसमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, वसा भरी होती है, जिसके कारण फीमेल में क्या होता है, स्तन ग्रंथि बाहर की ओर निकला। अब ध्यान से सुनिए, कहता है कि फीमेल के स्तन ग्रंथि में 15 से 20 क्या पाई जाती है, स्तन पाली। पाली मतलब जो होता है लोब, यानी भाग बना हुआ, जगह जगह छूटा हुआ। 15 से 20 स्तन पाली पाई जाती है। 15 से 20 क्या पाई जाती है, स्तन पाली पाई जाती है। और कहता है इसी स्तन पाली में देखिए ये सब कोशिकाओं के समूह, ये सब कोशिकाओं के क्या है, समूह है। यानी स्तन पाली में कोशिकाओं के जो समूह पाए जाते हैं, उस कोशिकाओं के समूह को हम लोग स्तन कुपिकाएं कहते हैं। कोई दिक्कत? पहला क्या बताएं कि फीमेल के स्तन में जो होता है 15 से 20 स्तन पाली पाई जाती हैं, और उसी स्तन पाली में कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे स्तन कुपिका कहते हैं। ये गुच्छा पाया गया, इसे हम स्तन कुपिकाएं कहते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए आगे की ओर चलते हैं। कहता है इसी स्तन कुपिकाओं में एक छोटी छोटी ये है, आगे की ओर देखिए ये नली निकल रही है, इस नली को स्तन नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्तन नलिका कहते हैं, यानी मैमेलिक ट्यूब्स कहते हैं। अब ये क्या करेगा, ये सभी स्तन नलिका आपस में मिलेगा, सभी स्तन नलिका आपस में मिलेगा, और मिलने के बाद वह दुग्ध वाहिनी यानी लैक्टिफेरस ट्यूब, दुग्ध वाहिनी का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं, दिक्कत होना चाहिए। फिर एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि फीमेल के जो होता है ये स्तन जो होते हैं वो उभरा हुआ होता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, फैट पाई जाती है। जबकि मेल में जो होता है उसके स्तन में वसा नहीं होती, इसलिए वो उभरा हुआ दिखाई नहीं देता। अब कहता है इसी में देखिए, इसमें 15 से 20 स्तन पाली पाई जाती है, किसमें, फीमेल के स्तन ग्रंथि में। और कहता है इसी में देखिए कोशिकाओं का ये गुच्छा बना हुआ है, ये कोशिकाओं को गुच्छा को स्तन कुपिका कहते हैं। स्तन कुपिका यानी कोशिकाओं से छोटी छोटी नली निकलती है, जिस नली को स्तन नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्तन नलिका कहते हैं। और यही नलिका आपस में मिलकर दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस ट्यूब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस ट्यूब्स कहते हैं। अब देखिए कहता है कि फीमेल में जो होता है 2 स्तन ग्रंथि होता है, एक लेफ्ट और एक राइट की ओर होता है। ठीक, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। अब कहता है उसमें उभरा हुआ आगे की ओर निकला हुआ एक गोल संरचना होती है। देखो ये आगे की ओर ऐसे गोल निकला हुआ, ये गोल संरचना होती है, इसे इंग्लिश में निप्पल कहा जाता है। ये गोल संरचना आगे की ओर जो निकला रहता है, इसे इंग्लिश में निप्पल कहा जाता है, यानी इंग्लिश में निप्पल कहते हैं, और हिंदी में चुचुक या स्तनग्रा कहते हैं। चुचुक कहते हैं या स्तनग्रा कहते हैं। और कहता है यही निकला हुआ कि चारों बगल काला भाग होता है, ये चारों तरफ क्या होता है, वो बाहर की ओर जो निकला रहता है गोला भाग, उसी के चारों तरफ यानी काला एक भाग होता है चारों तरफ, जिसे एरिओला या हिंदी में से चुचुक पृष्ठ कहते हैं, चुचुक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा कि मतलब स्तन ग्रंथि के आगे की ओर निकला हुआ गोलाकार भाग होता है, उस गोलाकार भाग को चुचुक कहते हैं, यानी स्तनग्रा कहते हैं, निप्पल कहते हैं इंग्लिश में। और उसी के चारों तरफ काला होगा, बिल्कुल काला होगा। ठीक है ना, चाहे वह फीमेल किसी भी रंग का हो, लेकिन उस जगह उसको काला होना है। निप्पल के चारों तरफ, वो चारों तरफ जो भाग होगा वो एरिओला कहलाएगा, जिसे हिंदी में चुचक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब कहिएगा सर अब क्या होता है, तो दुग्ध वाहिनी क्या करता है, दुग्ध वाहिनी सभी नलिका जब आपस में मिलता है तो दुग्ध वाहिनी आपस में मिलता है, और इसी के द्वारा जो होता है दूध बनता है, जो बच्चे माँ का दूध पीकर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है ना, बच्चे माँ का दूध पीकर क्या होता है, बड़ा होता है। अब आइए ये देखो हमारे पसली, जो पसली से ही स्तन ग्रंथि होगी, तो कहता है पसली में कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होते हैं, पसलियों के बीच में जो कोशिका होते हैं, और ये जो है पसलियाँ परसुका बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, पसलियाँ को ये होती है। और कहीं कहीं पर इसमें क्या होता है, एक बड़ा जो होता है अंश पेशी पाई जाती है, बृहद अंश पेशी, जिसे पेक्टोरेलिस मेंजर कहा जाता है। ये सब जो है पेक्टोरेलिस मेंजर कहा जाता है। आपको पूरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। फीमेल में जो होता है मतलब वसा जो होता है स्तन ग्रंथि ज़्यादा होता है, जिसके कारण फीमेल का जो होता है दोनों स्तन ग्रंथि उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसमें 15 से 20 स्तन पाली पाई जाती है। स्तन पाली में कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे स्तन कुपिका कहते हैं,
स्तन कुपिका से छोटी छोटी नली निकलती है जिसे स्तन नलिका कहते हैं, और स्तन नलिका आपस में मिलकर दूध वाहिनी का निर्माण करता है, और यही दूध वाहिनी से दूध बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है, बच्चे माँ का दूध पीता है। ठीक है, आगे की ओर इसमें क्या होता है, स्तन ग्रंथि में आगे की ओर उभरा हुआ संरचना होता है, जिसे चूचू की स्तन ग्रह कहते हैं, इंग्लिश में निप्पल कहते हैं, और उसके चारों तरफ काला भाग पाया जाता है, जिसे एरियोला या चूचक पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है ना, तो आपको रिमाइंड हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, और पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आज आपका समाप्त हो गया है। 2 वीडियो पहले डाले थे और 1 वीडियो पूरा खत्म हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और चैनल को थोड़ा शेयर करिए आप लोग। ठीक है, और सब्सक्राइबर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने का आप लोग कोशिश करें, और नए आए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।